Hello, good morning students. Today we are going to start chapter 3rd of EVS class 5th. Okay. So chapter name is Something is Quite Different. So when your eyes are covered with handkerchief and somebody asks you to read the book, then what should you do? You would probably answer no. In this world, there are many people who can't see, but they read easily. In this case, the name of Helen Keller is worth mentioning. मीन्स ये कह रहा है यदि कोई आपकी आंखों को रुमाल से या किसी कपड़े से ढक दे और आपसे कहे कि कुछ चीज़ पढ़ के बताओ, तो आप क्या कहोगे? नो, हम नहीं पढ़ सकते. लेकिन मैनी पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते फिर भी वो रीड कर पाते हैं. सो ऐसा कैसे? तो द नेम ऑफ हेलन केलर इज़ वर्थ मेंशनिंग. तो ऐसा ही एक नाम है हेलन केलर का. तो क्या ये पॉसिबल है? तो यही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इफ़ समवन कांट सी दैट हाउ कैन ही रीड. ओके, सो नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर को देखिए. तो इसमें सारे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ABCDEFG. ठीक है. और हर अल्फ़ाबेट में आपको कुछ पॉइंट हाईलाइट दिख रहे हैं. कुछ थोड़े ज़्यादा बड़े पॉइंट हैं, जैसे इसमें ज़्यादा बड़े हैं, बाकी के छोटे हैं. एक तो सब में क्या कॉमन है? सब में 6 पॉइंट हैं. उन 6 पॉइंट में से कुछ पॉइंट आपके हाईलाइटेड हैं, थोड़े मोटे हैं, और कुछ थोड़े छोटे हैं. तो ये क्या सिस्टम है ये अपन अब देखेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिल स्क्रिप्ट. So what is Braille script? So Braille is a system of touch reading and writing for blind person. तो ये जो लोग देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए टच करके, छूकर पढ़ने का, लिखने का एक तरीका है. ओके, इन विच रेज्ड डॉट्स रिप्रेजेंट द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. तो जो भी आपने अभी ये डॉट्स देखी, जो उभरी हुई हैं, जो हाईलाइटेड हैं, तो इसी के हिसाब से अपन इसको पहचानेंगे. जैसे ये यू है, यू में ये 6 डॉट हैं मान लो. तो इन 6 डॉट में से ये फर्स्ट डॉट थोड़ा सा मोटा है, एक ये और ये हाईलाइटेड है, ये रेज्ड हैं. तो यदि कोई इनको टच करेगा तो वो अंदाज़ा लगा लेगा कि पहली रो में एक, नीचे की रो में दोनों. तो इस हिसाब से ये यू हुआ. तो सबका कॉम्बिनेशन आपको इसमें अलग अलग मिलेगा. कोई भी सेम डॉट ऐसे नहीं है जो इसमें उभरे हुए हों. तो इन्हीं उभरे हुए डॉट्स को यदि कोई ब्लाइंड पर्सन टच करता है तो वो उस लेटर को पहचान पाता है, अल्फ़ाबेट को पहचान पाता है. तो इसकी पूरी प्रोसेसिंग क्या है? इन ब्रिल लैंग्वेज देयर आर एम्बोस्ड अल्फ़ाबेट्स. तो सभी अल्फ़ाबेट हैं जैसे ABC, जैसे आपने पिक्चर में देखा. इन दिस सिस्टम द लेटर आर प्रिपेयर्ड बाई 6 डॉट. सभी में 6 डॉट्स हैं. अ थिक पेपर इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन टेबल. अ स्पेशल स्केल ऑन विच ग्रुप ऑफ 6 डॉट इज गिवन इन सीक्वेंस is used. We write the alphabet on the paper accordingly. New dot is pierced with a pointed pen like device. तो इसमें किस किस चीज़ का यूज़ होगा? एक तो इस स्केल का. तो किसी थिक पेपर पर अपन ये जो ब्लैक कलर का है, इसमें सभी ये इसी प्रकार से डॉट बने हुए हैं. सभी में 6 डॉट्स हैं. तो अपन को मान लो कोई लेटर लिखना है, तो ये देखिए, ये एक पॉइंटेड पेन है, इसको बोलते हैं स्टाइलस. तो इस स्टाइलस से अपन इसमें जिस भी अपन को लेटर को दिखाना है, उसी जगह पर अपन इसको अंदर डाल के, इसको स्टाइलस को इस स्केल के अंदर डालकर, कैसे? इसी प्रकार से जैसे अपन को A लिखना है, तो अपन उस स्टाइलस से केवल उसके से पहले जो पॉइंट होगा उसको थोड़ा वहीं पर हाईलाइट करेंगे. उस पेन को यदि हम अंदर घुसाएंगे तो उसके पीछे की साइड आपको एक उभरा हुआ, जैसे आप अगर किसी पेन को अपने किसी पन्ने पर लगाएं तो पीछे से यदि आप उस पेज को यदि टच करोगे तो आपको वो थोड़ा सा उभरा हुआ सा लगेगा. ऐसे ही कोई भी यदि लेटर लिखना हो तो उसको उसी
उसके होल में उस पेन को डालकर उसको थोड़ा सा पीछे की साइड से हाईलाइट कर दिया जाता है। उस पेन को जो डाला है उसको क्या कह रहे थे, स्टाइलस। किस में डाल रहे थे, उस स्केल में जो ब्लैक कलर का था, सब में 6 डॉट्स हैं। पीछे जब वो उभर जाएंगे तो जब कोई ब्लाइंड पर्सन उसको टच करेगा, ब्लाइंड पर्सन को पहले बता दिया जाएगा कि किस लेटर का क्या कॉम्बिनेशन है, कौन से डॉट किस लेटर में उभरे हुए मिलेंगे। तो जब वो उनको पीछे से टच करेगा तो उसको पता पड़ जाएगा कि यदि इसके एक ऊपर का, एक नीचे का, एक इधर का थोड़ा उभरा हुआ है तो इसका मतलब ये लेटर है, ये वो लेटर है। तो इस तरह से जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो पता कर पाते हैं। ओके, सो आफ्टर पियर्सिंग द डॉट ऑन द पेपर टर्न ओवर, तो बाद में जब उसको पलटते हैं ऑन द अपोजिट साइड, पीछे रेस्ड डॉट कैन बी फेल्ट, तो पीछे उभरे हुए को छूकर फेल्ट किया जा सकता है। इट इज़ रीड बाई मूविंग द हैंड और हैंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ईच लाइन यूजिंग द इंडेक्स फिंगर, तो आप अपनी उंगलियों से, या जो ब्लाइंड पर्सन है वो अपनी उंगलियों से उनको फिर पहचानने की कोशिश करता है कि इसमें कौन कौन से डॉट हाईलाइटेड हैं, उनको फिर वो उस लेटर का अंदाज़ा लगाता है। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ ब्रिल लैंग्वेज, ये कैसे आई, किसने इसका आविष्कार किया। तो ब्रिल वाज इन्वेंटेड इन द 19th सेंचुरी बाय अ मैन नेम्ड लुइस ब्रिल हु वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड। तो ये एक ब्लाइंड पर्सन के द्वारा ही इस टेक्निक का यूज किया गया है, उसका नाम था लुइस ब्रिल। हुआ क्या, तो लुइस बिकेम ब्लाइंड बाई एन एक्सीडेंट, तो वो बाई बर्थ ब्लाइंड नहीं था, एक्सीडेंट में हुआ। व्हेन ही वाज 3 years ओल्ड, जब वो 3 साल का था, ही वाज प्लेइंग इन हिज फादर शॉप इन कॉब्रे फ्रांस, फ्रांस में अपने पापा की शॉप पर था, कोई मैकेनिक वगैरह का काम था उसके पापा का। डीप इन हिज डैड्स हार्नेस वर्कशॉप, लुइस ट्राइड टू बी लाइक हिज डैड बट इट वेंट वेरी रॉन्ग। ही ग्रैब्ड एन ऑल, अ शार्प टूल फॉर मेकिंग होल्स, एंड द टूल स्लिड एंड हर्ट हिज आइज। तो वो एक पेचकस जैसी, एक सुई जैसी एक चीज़ से कुछ कर रहा था, वो बहुत नुकीला था, तो वो गलती से उसकी एक आँख में चला गया, तो वो हर्ट हुआ। दो ही वॉज ऑफर्ड द बेस्ट मेडिकल अटेंशन अवेलेबल एट दैट टाइम, तो जो उस समय जो भी मेडिकल सुविधाएं थी उसको दी गई, लेकिन इट वॉज नॉट इनफ एंड इन्फेक्शन सून डेवलप्ड एंड स्प्रेड टू हिज अनदर आई। तो उसकी दूसरी आँख में भी एक इन्फेक्शन उस आँख में से जाकर दूसरी आँख में भी हो गया, एंड रेंडरिंग हिम ब्लाइंडनेस इन बोथ आइज, और वो दोनों आँखों से अंधा हो गया। तो उसने फिर इसको ब्रेल स्क्रिप्ट को आविष्कार किया। तो लुइस ब्रेल डिस्कवर्ड द ब्रेल स्क्रिप्ट विद 6 डॉट्स वाइल अर्लियर इट वाज 12 डॉटेड स्क्रिप्ट। पहले ये स्क्रिप्ट 12 डॉट वाली थी, लुइस से पहले भी थी, लेकिन उसमें पहले 12 डॉट हुआ करते थे, लेकिन अब इसने 6 कर दिए। उसमें से जो भी डॉट हाईलाइट होगा वो एक पर्टिकुलर लेटर का होगा, उसको फिर टच करके ब्लाइंड पर्सन उसको फील कर सकता है। सो नाउ यू हैव लर्न हाउ डू द ब्लाइंड पीपल स्टडी, यू मस्ट बी नोइंग द पीपल हु आर डम एंड डीफ। अब जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, डम ऑफ डीफ होते हैं, तो उनका क्या होता है, तो उनके लिए भी एक स्पेशल लैंग्वेज बनाई गई है। तो दिस इज़ द वे टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन थ्रू सिम्बॉलिक साइन, इसको बोलते हैं सिम्बॉलिक साइन। तो उसको अब वो कम से कम देख सकता है, जो बोल और सुन नहीं सकता वो देख सकता है, तो उसको यदि हम कुछ इशारे करें, कुछ साइन करें, तो वो समझ सकता है कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सुन नहीं सकता, तो बोल तो सकते नहीं हैं, लेकिन अपन इशारों के माध्यम से ये बता सकते हैं। तो इसके कुछ तत्व क्या हैं, तो ये देखिए। सो दीज आर सम साइन, तो इस तरह के आप अपनी बुक में देखें साइन है। तो जो भी लेटर या जो भी अपन को वर्ड बोलना होगा उसके अकॉर्डिंग अपन अपने हाथ की उंगलियों का इशारा बंद करके, खोल के, 2 फिंगर्स 3 फिंगर्स ऐसा कुछ बनाएंगे और सामने वाला इसको समझ जाएगा। ओके, नाउ योर लास्ट टॉपिक इज सेरेब्रल पाल्सी।
ओके। सो इसमें क्या होता है, लिसन मी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो ब्रेन है उसके साथ हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं या जो मसल्स हैं वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाती जो हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी का होना चाहिए। जैसे अपन को कोई चीज़ उठानी है तो या तो ब्रेन उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, या ब्रेन अगर सोच रहा है तो उठानी है तो आपकी बॉडी उस चीज़ को उस तरह से नहीं कर पाएगी, तो कोई दोनों में कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस कनेक्शन ना होने से ही एक जो स्थिति उत्पन्न होती है, जो डिसीज़ उत्पन्न होती है, आप कोई भी काम फिर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज योर कनेक्शन बिटवीन योर बॉडी एंड योर ब्रेन इज़ नॉट डेवलपिंग। तो दिस इज़ कॉल्ड सेरेब्रल पाल्सी। सो आजकल इस डिजीज़ के भी काफ़ी सारे इलाज चल रहे हैं, फिर भी ये आमतौर पर काफ़ी लोगों में पाई जाती है। ओके, तो इस चैप्टर में कुछ अलग बातें थी, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार रिपीट कर करके देखें। ओके, अंटिल देन गुड बाय।